जय हिंद दोस्तों, फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए प्रकाश का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकीर्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकीर्णन। क्लास 10th के लिए अदर क्लासेस के लिए, हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना हर क्लास को है, चाहे वो अभी पढ़े या फिर 10 साल बाद पढ़े। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो चलते हैं हम प्रकीर्णन पे। तो प्रकीर्णन होता क्या है कि आप देखें कि आकाश जो है, आकाश मतलब बादल, बादल जो है वो सफेद काहे दिखता है, और क्या आकाश नीला क्यों दिखता है, अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है, और सूर्य हमें लाल क्यों दिखता है। कब कब भैया सूर्य लाल दिखता है? जब उगता है तब, और जब डूबता है तब। क्यों लाल दिखता है? तो आप कहेंगे कि आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पानी है पृथ्वी पे। देख ससुरा, पानी है तो आकाश लाल नीला दिखने लगेगा। तो अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा। तो पहले देख लेते हैं प्रकीर्णन होता क्या चीज है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या चीज होता है? किसी चीज का फैलाव हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे इसमें देखते हैं कि धूल कण के टकराव के कारण, धूल कण के टकराव के कारण प्रकाश का बिखरना, मतलब जो प्रकाश बिखर जाता है। जैसे धूल कण हम ले लेते हैं, ये सब धूल कण है, ये सब धूल कण है। अब इधर से प्रकाश आ रहा है, इसमें टकरा के इधर चला जाएगा, इधर 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 ऐसे से बिखर जाएगा प्रकाश। तो यही बिखराव ही क्या कहलाता है? आपका प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन कहलाता है। पहली बात ये आप ध्यान रखिए कि प्रकीर्णन क्या होता है कि धूल कण के द्वारा प्रकाश का बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कांच होता है, कांच का टुकड़ा चमकना, कांच के टुकड़े का चमकना, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग होना प्रकीर्णन के कारण होता है। सन का रेड होना, मतलब उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य का रेड हो जाना, लाल हो जाना, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। स्पेस में काला दिखना, स्पेस का काला दिखना, स्पेस से अगर हम किसी मतलब स्पेस, अगर हम स्पेस को देख रहे हैं किसी और प्लेनेट से, तो हमें काला क्यों दिखता है, इसके बारे में हम देखते हैं हम लोग। तो पहले देख लेते हैं हम लोग ये कांच का टुकड़ा का चमकना। कांच का टुकड़ा कैसे चमकेगा? कांच का टुकड़ा कैसे चमकेगा? हालांकि अगर कांच का चमकना आपको बताया जाए तो परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगर आप परावर्तन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारा मुख्य जो टॉपिक है प्रकीर्णन है। अगर हम कांच को मतलब तोड़ दें, टुकड़ा कर दे, जैसे कांच का टुकड़ा है, तो ये जो हो जाएगा, अगर ये चमकेगा हमारी आंखों पे, तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण चमकेगा। कैसे चमकेगा कि कोई अगर यहाँ प्रकाश आता है तो ये फैल जाता है। ठीक है, फैलने के कारण यह चमकने लगता है। कभी कभी देखे ना, का मतलब पानी उनी रहता है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है सूर्य का, तो वो भी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अब कैसे होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। और जो इंद्रधनुष बनती है वो भी प्रकीर्णन के कारण, सॉरी, वो परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, हमारा जो इस वीडियो में है प्रकीर्णन है। अब देखते हैं आकाश का नीला रंग कैसे होता है। आकाश का नीला रंग कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये हो गया आपकी पृथ्वी। ठीक है, क्या है? पृथ्वी है। और इसके इधर ऐसे ऐसे क्या है, ये सब आपके हैं धूल कण। ठीक है, ये सब क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? धूल कण का एक आवरण है। ठीक है, ये आवरण है। अब इसके ऊपर आपका हो गया क्या? आकाश हो गया। ठीक, अब आकाश नीला कैसे दिखेगा? आप कहेंगे कि भाई साहब पृथ्वी पे पानी है तभी ससुरा नीला दिखता है। बस नीला कैसे दिखेगा? ये आप भी देखते हैं, पृथ्वी पे पानी है, चलिए ठीक है, पानी है, ठीक मान लेते हैं। जब ससुरा पानी का रंग ही नहीं पता है तो वो नीला कैसे दिखेगा? बताइए, नीला कैसे दिखेगा? तो अभी देखते हैं। और जो पानी का रंग नीला हमको दिखता है, वो बादल के कारण, वो बदरवा जो है ना, उसके कारण दिखता है, आकाश के कारण दिखता है। तो क्या होता है कि यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है, 7 रंगों में विभाजित होता है सूर्य का प्रकाश। इसको आपको विबग्योर नाम दिया जाता है। क्या होता है? विबग्योर, ये आप जानते हैं, नॉर्मल सी चीज है। तो 7 रंगों में जब ये विभाजित होते चला आता है, तो एक सेकेंड, एक इसमें मेन टॉपिक जो है वो हम भूल गए। देखिए, ये होता है जो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल होता है 1/, वेवलेंथ के। ठीक है, क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ।
ठीक, वेवलेंथ के। जो हमारा प्रकीर्णन है ये अपोजिट होता है वेवलेंथ के। अगर किसी चीज का वेवलेंथ बढ़ा तो प्रकीर्णन घटा, प्रकीर्णन बढ़ा तो वेवलेंथ घटा। मतलब अगर हम आए तो तुम जाओगे यहाँ से, अगर तुम आए तो हम नहीं रहेंगे। बस यही इसमें होता है। ये दोनों आपस में क्या है, दुश्मन है। तो क्या होता है, जब यहाँ से प्रकाश आता है तो आने के बाद धूल कण पे टकराता है। कहाँ टकराता है, धूल कण पे टकराता है, जिसके कारण यह जो है किसका मतलब सॉरी ये धूल कण पे टकराता है तो प्रकीर्णन का रूप ले लेता है। अब जब प्रकीर्णन का रूप लेता है तो हमें अंतरिक्ष जो है नीला दिखाई देता है। अब नीला कैसे दिखाई देता है, ये जो है यहाँ से अंतरिक्षों पे तो जा रहा है भैया, अंतरिक्ष पे तो इसका प्रकाश जा रहा है, अंतरिक्ष पे जा रहा है कि नहीं, जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये अंतरिक्ष पे जा रहा है तो अंतरिक्ष पे कौन सा प्रकाश जल्दी पहुंचेगा, किसका आप बता सकते हैं कि वेवलेंथ कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। अब आप देखेंगे कि वेबग्योर मतलब क्या होता है, पीला सॉरी वेबग्योर, वेबग्योर, ठीक है, वेबग्योर क्या होता है, वॉयलेट वेबग्योर, वेबग्योर होता है। ठीक है, कौन कौन, नीला पीला हरा बैगनी आसमानी ये सब होता है। तो उसमें जो होता है आपका जो आसमानी रंग होता है, बैंगनी रंग होता है, बैंगनी से आपका शुरू होता है, बैंगनी से बैंगनी से शुरू होकर आपका चला जाता है लाल तक। कहां तक चला जाता है, तो लाल तक। अब अगर हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से, तो अगर इस तरफ से चलेंगे हम तो वेवलेंथ इस तरफ से कम होगा। ठीक है, बैंगनी की ओर से अगर हम लाल की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ कम होगा, अगर कहीं लाल से बैंगनी की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब जब इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका क्या है वेवलेंथ सॉरी इसका वेवलेंथ कम है, इधर कम है और इधर क्या है ज्यादा है। अब जब बैंगनी का वेवलेंथ कम है तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, जिसके कारण यहाँ से जो प्रकाश जाता है लाल पीला हरा बैगनी गुलाबी नारंगी जो मन सो आता है, 7 रंग आते हैं। तो 7 रंग जब इस पे आते हैं आकाश पे, तो आकाश पे जो बैंगनी रंग है ये बहुत ही तेज क्या हो जाता है, तो क्या होता है सॉरी प्रकीर्णन होता है इस बैंगनी रंग का। ठीक है, बैंगनी रंग का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमको जो है प्रकाश सॉरी आकाश आकाश प्रकाश नहीं प्रकाश के कारण आकाश नीला दिखने लगता है। आप कहेंगे बैंगनी है तो भैया नीला कैसे दिखेगा, ठीक है, हमारी जो आंख है वो प्रेफर करती है कि नीला को सॉरी नीला को बहुत ज्यादा प्रेफर करती है, आसमानी को बहुत ज्यादा प्रेफर करती है, ना कि बैंगनी को। आप जिसको जो प्रेफर करेगा उसी को ना देखेगा, देखेगा नहीं, उसको बहुत ही तेज देखेगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रेफर करता है बैंगनी को, जिसके कारण बैंगनी रंग हमें नहीं दिखता है, प्रेफर करता है आसमानी को, जिसके कारण हमको आसमान जो है आकाश जो है आकाश वो नीला दिखता है। ये आपको कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन क्या पॉइंट है हमारी, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि आकाश का रंग नीला हो गया। चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नीला क्यों दिखता है। अब सन का जो सूरज है, इस सूर्य का रंग लाल काहे दिखता है, कहेंगे वेवलेंथ ज्यादा है तो लाल दिखेगा। ठहरिए रुकिए सबर कीजिए, देखते हैं आप। ये हो गई आपकी क्या, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, मार्कर नहीं चल रहा है सॉरी मार्कर। ये हो गई आपकी पृथ्वी। ठीक है, क्या हो गई, पृथ्वी। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, तो आप कहेंगे कि भैया एक कणों का आवरण है, धूल कण का। ठीक है, अब हम यहाँ एक ठो खड़ा करा देते हैं बच्चा, हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है। अब इन इससे पूछेंगे कि प्रकाश का मतलब सूर्य का रंग कैसा होता है, कैसा होता है जी, लाल। देखिए बोला ना लाल होता है, तो बोलते हैं। अब इधर जो है आपका उगता हुआ सूर्य है, कौन वाला, उगता, और इधर आपका डूबता, और ऊपर ले लेते हैं हम मध्य वाला, जो हमारा क्या होता है कि पूर्व 12 बजे के बाद और 1 बजे के पहले वाला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, मॉर्निंग वाला। ठीक है, मॉर्निंग, इसको इवनिंग, इसको नून। ठीक है, नून। अब देखते हैं कि मॉर्निंग में कैसा चमकता है और
इवनिंग में कैसा चमकता है, नून में कैसा चमकता है, इसके ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपका 7 रंग निकलता है। कितना रंग निकलता है? तो 7 रंग निकलता है। अब 7 रंग थोड़ा 7 रंग तो निकलवाई करके भैया, 7 रंग तो निकलवाई करके। यहाँ से जब 7 रंग निकला, ये हो गया आपका लाल, पीला, पीला, हरा, बैंगनी, आसमानी, नारंगी, सब रंग है 7 रंग। ठीक है, जो लास्ट में होता है वो होता है आपका बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी होता है। अब जब बैंगनी का जो क्या वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, मगर इसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ कम है मगर प्रकीर्णन ज्यादा है, जिसके कारण यही धूल कण में टकरा कर ही समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा ललका जो है ना, इसका वेवलेंथ इतना हाई है, इतना ज्यादा हाई है कि दीवार फाड़ के नहीं, हालांकि दीवार नहीं फाड़ पाएगा भैया, दीवार नहीं फाड़ पाएगा। क्या नहीं फाड़ पाएगा? दीवार नहीं फाड़ पाएगा, मगर इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। अगर हम रेड बल्ब यहाँ पर लगा दें तो सीधा रोशनी देगा। ठीक है, मगर ये क्या है, एलईडी आपका फैल जा रहा है, फैल जा रहा है। ठीक, जिसके कारण जो है ये लाल रंग जो है ये सीधा हेल के ये लड़का के पास चला जाता है, जिसके कारण जो सूर्य का रंग है वो लाल दिखने लगता है। ठीक है, लाल दिखने लगता है। अब जो प्रक्रिया इवनिंग में हुई है वही प्रक्रिया मॉर्निंग में भी होगी। समझ गए ना? समझ गए। अब देखते हैं हम लोग नून में कैसा होता है भैया। नून में कैसा होता है आप बताइए तो। नून में कैसा होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, बता देंगे अभी। नून में देख लेते हैं। अरे मून नहीं जी, नून। ठीक है, नून में क्या होता है कि यहाँ से सातों प्रकाश चलता है। क्या चलता है भैया? सातों प्रकाश चलता है। अब सातों प्रकाश चलेगा तो ये आके ही टकराएगा, यही टकराएगा। अब जब सातों एक हजार से टकराए तो इस ससुरा क्या हो गया? क्या हो गया बताइए? ये सफेद हो गया। क्या हो गया? सफेद। जब सातों रंग आपस में मिल जाते हैं तो सफेद का रूप ले लेते हैं, जिसको व्हाइट कहता है सीबीएसई बोर्ड वाला। ठीक है, व्हाइट रंग में बदल जाता है। तो जिसके कारण हमें क्या होता है कि नून का जो सूर्य होता है, मतलब दोपहरिया का जो सूर्य होता है वो सफेद दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? सफेद दिखने लगता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लाल रंग सूर्य का सुबह में क्यों दिखता है, तो लड़का सन क्या मार देता है कि प्रकीर्णन के कारण। अरे प्रकीर्णन के कारण, वो तो बच्चा भी जानता है। अब कैसे दिखता है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा स्पेस का काला रंग क्यों दिखता है। स्पेस का काला रंग क्यों दिखता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप आकाश का नीला रंग और क्या नाम है कि सन का रेड रंग समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग स्पेस का काला रंग। स्पेस यही है ना, यही है स्पेस कई सारी गैलेक्सी, एक गैलेक्सी का समूह है। गैलेक्सी जो है हमारी गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी नहीं है, वो सर बच्चे सैमसंग गैलेक्सी नहीं। हमारी गैलेक्सी में कई करोड़ उपग्रह हैं, जिसमें से ये उपग्रह आपके हैं, जैसे हो गया पृथ्वी हो गया, मंगल, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी है इस पे जो है धूल कण की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यहाँ जब प्रकाश गुजरता है तो वेवलेंथ के कारण सिर्फ लाल ही प्रवेश कर सकता है। अब हम देखते हैं अगर मून पे बैठ के हम अंतरिक्ष में देखें, मान लीजिए इसको ये अंतरिक्ष है। अगर हम मून पे हैं तो ये कैसा दिखेगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब यहाँ से ये प्रकाश चलेगा, इससे टकराएगा नहीं, तो ये कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। काला है तो काला दिखेगा। ठीक है, जैसे हम काले हैं काले दिखते हैं, प्रकाश के कारण थोड़ा सा उजले दिखते हैं। ठीक है, बताना पड़ता है भैया, बताना पड़ता है। जो तो क्या होता है कि यहाँ जो है लाल रंग का बिखराव नहीं हो पाता है, जिसका कारण ये जो मून है
मंगल है ये लाल दिखने लगता है और ये जो है काला दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ प्रकीर्णन होबे नहीं करता है, होबे नहीं करता है। अगर प्रकीर्णन नहीं होगा तो जो हमें हमें कोई चीज क्या दिखेगी, काली दिखेगी। ठीक है, अगर यहाँ क्या होता है, श्यामपट होता है तो ये ससुरा काला दिखता है। कोई भी अगर प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो वो हमेशा काली दिखती है। अब हम अगला देखते हैं कि बादल सफेद क्यों दिखता है। तो भैया बादल सफेद इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इसमें प्रकीर्णन होता है। बादल सफेद इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। ऐसे बादल हो गया, ठीक है, बादल हो गया, बादल, बादल एक तो मूवी है ना, चल ठीक है, बॉबी देओल की है। तो क्या होता है जब इस पे प्रकाश पड़ता है, इस पे प्रकाश पड़ता है, पहली बात तो देख लीजिए बादल किससे बना होता है। बादल आपका बना होता है किससे, तो भापों का समूह होता है बादल। ठीक है, भापों का समूह होता है बादल। अब ये जब पानी होता है, पानी पे अगर कोई चीज पड़ेगी तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि सतरंगा तो इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष बन जाता है, जिसको हम इंद्रधनुष के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेनबो, रेनबो कहते हैं। ठीक है, रेनबो। अब जब इस पे प्रकाश पड़ा तो इस ससुर क्या करता है, परावर्तित कर देता है। ले आए तो हमारे यहाँ आएंगे, जिसे बैट पे ऑस्ट्रेलिया वाला क्या नाम है, गेंद फेंका तो विराट कोहली मारे उमच के मार दिए छक्का। तो ये क्या करता है कि ये जब यहाँ से प्रकाश फेंकता है तो ये भी उमच के मार देता है छक्का। तो ये प्रकाश कहीं और चला जाता है, जिसके कारण हमें जो बादल होता है सफेद दिखता है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रकीर्णन फुल मायने में घुस गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।